रेखा गुप्ता कह रही है हम जलदूत जगह जगह बिठा रहे हैं ताकि आम जनता को इस गर्मी में राहत मिल जाए। कुछ नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए है। दिल्ली में तो सिर्फ रेप होते हैं लड़कियों के, 14-14 साल के, 12-12 साल की लड़कियों के, और कुछ नहीं है दिल्ली में। ये बसों में व्यवस्था है क्या? बिल्कुल नहीं है मैम, बस की व्यवस्था हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। पानी तो हम घर जाके पी लेंगे। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। तो मैं बस स्टैंड पर मौजूद है। दिल्ली में पिछले कई सालों से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा होती है, लेकिन अब नई सरकार के बाद नियम बदल गया है। पिंक कार्ड के ज़रिए जो दिल्ली की महिलाएं हैं वही जो है यात्रा कर सकती हैं और आने वाले समय में जल्द ही जो पिंक कार्ड है वो लागू हो जाएंगे और पिंक टिकट बंद हो जाएंगे। इसमें लोगों से समझते हैं, जानते हैं क्या कार्ड बन चुका है, बन रहा है, नहीं बन रहा, और किस तरीके से ये जो बदलाव है उनकी ज़िंदगी पे असर डालेगा, समझते हैं। क्या नाम मैम आपका? मैम मैं नहीं दे सकती। अच्छा, ये दिल्ली की रहने वाली हैं? तो कार्ड अभी बनवा लिया आपने, पिंक कार्ड हाँ जी बन गया? आपको कहाँ से हैं? मैम फरीदाबाद से हैं। हाँ जी। यहाँ शॉपिंग करने आए हैं? हाँ, शॉपिंग के लिए आए हैं। ये बताएं, जो महंगाई इतनी चल रही है, इससे दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो है ही, क्या करें। बस तो फ्री है पर बहुत टाइमिंग लेती है। लेडीज़ों के लिए तो कहीं रोकती नहीं है, नाम है सिर्फ फ्री है। अच्छा, बस नहीं रोकी? वो भी अब कह रहे हैं कि दिल्ली वालों के लिए सिर्फ फ्री रहेगी, और बाहर से जो आ रही वालों का हाँ टिकट लगेगा। तो क्या लग रहा है, अन्याय है या? अन्याय है और क्या। बराबर सबके अब जो हम फरीदाबाद से आते हैं जॉब करने के लिए यहाँ दिल्ली, तो हमारा तो मतलब बनेगा नहीं कार्ड, तो हमें तो किराया देना पड़ेगा, तो इसके लिए तो दिक्कत है ना। महिलाओं के लिए हर चीज़ फ्री होना चाहिए। दिल्ली NCR की बात करते हैं, दिल्ली NCR में जो भी आते हैं उनके लिए फ्री होना चाहिए, आप मानते हैं? हाँ, वहीं के लिए फ्री है, वहीं के लिए रहेगा, और क्या हम लोगों के लिए थोड़ी रहेगा। हम लोगों के लिए तो ऐसे ही किराया आना ही है जान। तो दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार तो है पर फ़र्क तो बहुत है। यहाँ है वो फरीदाबाद में नहीं, जो फरीदाबाद में यहाँ नहीं। अच्छा। फरीदाबाद में राशन के लिए बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, और यहाँ पे राशन तो सही से मिलता है। दिल्ली में वहाँ पर भी अब नए नियम ला दिए राशन के लिए, मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। दिल्ली में ही ये बदलाव कर दिया कि अब हम यहाँ पर 1 घंटे से बैठे हैं, अभी कोई बस नहीं, बस नहीं आई। इतने तेज़ की धूप है, कोई बस नहीं है। और अभी 544 हमें बदरपुर से लिया है और सफदरजंग में छोड़ दिया, आगे नहीं लेके गए क्योंकि जब तक उसका स्टॉप आगे है, और वहाँ से फिर हमें ऑटो से आना पड़ा। 200 रुपये लगा हमारा ऑटो से आना करके। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि आप डीजल पेट्रोल बचाइए, बस में जाइए, मेट्रो में जाइए, और वो मिल ही भी नहीं रही है। स्टॉप पे मर जाओ और क्या होगा, इंतज़ार करते करते। दिल्ली में तो कह रहे हैं पानी की व्यवस्था कर रहे हैं हम, बहुत कुछ व्यवस्था कुछ नहीं कर रहे हैं, ठंडा पानी पिला रहे हैं बसों में। दिल्ली छोड़ के हम फरीदाबाद चले गए हैं। दिल्ली छोड़ के आप फरीदाबाद? हम पहले दिल्ली पे रहते थे, हम फरीदाबाद पहुंच गए। किस वजह से? सारी प्रॉब्लम ही है दिल्ली में, है क्या, कुछ नहीं है। गर्मी के और ये प्रदूषण के अलावा कुछ भी नहीं है दिल्ली में। मतलब नाम की दिल्ली रहेगी, राजधानी जैसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं, यहाँ से तो अच्छा, गांव बहुत अच्छा है, ठीक है। बड़ी मतलब बदनामी की बात है, आप दिल्ली के लिए कह रहे, दिल्ली छोड़ के वहाँ चले गए। गांव में जगह जगह पे पानी, अब हम सुबह से 100 रुपये का पानी लेके पी चुके हैं, बताओ। गांव में हर कहीं ठंडा पानी मिलता है, रोडों पे सारे कहीं इस समय लोग प्याव लगा रहे हैं। यहाँ पे तो पैसे दो जब बाथरूम जाओ, 10 रुपये बाथरूम का लेते हैं। बताओ क्या है दिल्ली में, कुछ नहीं है दिल्ली में। 20 रुपये है? हाँ, एक जने का 10 रुपये बाथरूम का है। सरकार तो कह रही है हम सरकारी योजनाएं चला रहे हैं, ठंडा पानी। रेखा गुप्ता कह रही है हम जलदूत जगह जगह बिठा रहे हैं ताकि आम जनता को इस गर्मी में राहत मिल जाए। कुछ नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए है, ठीक है। बीजेपी जो है हमारे यूपी में सबसे अच्छी है, फरीदाबाद में भी थोड़ा सही है, पर सबसे ज़्यादा अच्छा बीजेपी का काम बिहार, यूपी, इधर साइड में है। दिल्ली में नहीं? दिल्ली में कुछ नहीं। दिल्ली में तो सिर्फ रेप होते हैं लड़कियों के, 14-14 साल के, 12-12 साल की लड़कियों के, और कुछ नहीं है दिल्ली में। बड़ी मतलब इससे शर्मनाक ये एक बयान दे रही हैं, मतलब इसमें शर्म आनी चाहिए। मैं दिल्ली आई हूँ, कह रही है दिल्ली में कुछ नहीं है। यहाँ पर किस तरीके से पैसे लेकर के एक तरीके से लोगों की जेब काटी जा रही है, चाहे वो वॉशरूम के नाम पर हो या कुछ और नाम पर। कह रही है कि दिल्ली में सिर्फ क्राइम हो रहे हैं। गरीब इंसान तो रह ही नहीं सकता है, सारे छोड़ के जा रहे हैं। स्टेशनों पे देखो जाके, इतना भीड़ है छोड़ के जाने वालों की। बिहार से जितने जो बेचारे लेबर मजदूर हैं सारे ही जा रहे हैं। वही रह सकता है जिसकी कम से कम 1,80,000 रुपये सैलरी होगी, इनकम होगी, वही रह सकता है दिल्ली में, और वैसे कोई आम लोग दिल्ली में नहीं रह सकते हैं। कुछ भी नहीं है दिल्ली क्लास, लोअर क्लास के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जबकि दिल्ली में लोग कहाँ कहाँ से आते थे इस उम्मीद। 8 घंटे की ड्यूटी के लिए 16 घंटे घर से निकलो, जब मतलब पहुँचोगे आप ड्यूटी करके।
16 घंटे लेके चलो, 8 घंटे की जॉब के लिए दिल्ली के अंदर आना है आपको तो 16 घंटे लेके चलो। क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्था है ही नहीं, बस बिल्कुल के नाम पे बसेस नहीं है। आप देखिए हमें यहाँ पर इतनी देर हो गई, अभी तक यहाँ कोई बस नहीं आई। बिल्कुल नहीं। अभी मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ पे बैठे बैठे, 1 घंटे में हम 50 रुपए का बैठ के पानी पी गए। बताओ आप क्या सरकार कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। आप भी वही रहती है मैम? हाँ ये ठीक कह रही है आंटी सब कुछ। हाँ, और ऐसे ही आपको भी लगता है दिल्ली के लिए? हाँ हाँ, तो कुछ बदलाव होना चाहिए इसमें। होना हाँ, चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए जो है नहीं, कुछ भी नहीं। मैम आप भी बस का इंतजार कर नहीं आई। तो कितनी देर हो गई आपको? मैम हो गया मुझे 40 मिनट हो 40 मिनट से बस नहीं है। ये गर्मी में आप यहाँ बैठे हैं, गए, ऑप्शन ही नहीं है। सरकार तो कह रही है हमने बहुत गर्मी को देखते बसेस बढ़ा दिए, व्यवस्था कर दिए ताकि डीजल पेट्रोल भी बचे। आम जन कैसे कंफर्म हुआ ये सरकार आके यहाँ खड़ी हुई है? जिस बंदे ने, जिस भी सरकार के मेंबर ने ये बयान दिया है वो आकर खड़ा हुआ है यहाँ, उसने खुद देखा है, प्रैक्टिकल चेक किया है, चेक किया उसने आके। सिर्फ मतलब बोल दिया जाता है, धरातल पर चीज़ें नहीं हैं। उसे बोल दिया जाता है, हमें भी बोल दिया जाता है, हम भी सुन लेते हैं, ठीक है, सुन लिया हमने। अब तो कहा जा रहा है पिंक टिकट महिलाओं के लिए बन रहा है, ज़्यादा नहीं व्यवस्था। बन रहा वो केजरीवाल ने बना दिया था पहले ही, वो अब नहीं बना। पिंक कार्ड बना रही हैं। हाँ वो पहले नहीं, वो अब नहीं बना, वो केजरीवाल पहले ही बना चुका था। बस वो टिकट से कार्ड में कन्वर्ट हो गया, और सिर्फ क्रेडिट लिया जा रहा है। बस। हाँ क्रेडिट खैर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो कह नहीं सकते, गलत भी नहीं है। रीज़न इज़ दैट कि मेरे बहुत से ऐसे अपने हमारे साथ काम करने वाले कलीग्स और फ्रेंड्स हैं जो जब बिहार में वोटिंग डलती है तो वो कहते हैं कि हम बिहार जा रहे हैं वोटिंग डालने, मतलब उन्हें दोनों जगह के बेनिफिट्स चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है कि उन लोगों का ना बने, एक व्यक्ति को दोनों जगह के बेनिफिट क्यों मिले? ये तो फिर सरकार का ही मामला है कि एक व्यक्ति दो जगह क्यों फ़ायदे ले रहा है या दो जगह वोट क्यों कर रहा है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया है कि उनका यहाँ पे पास नहीं बन रहा है। बाकी अब जैसे अभी कहा जा रहा है कि गर्मी से निजात देने के जगह जगह पानी पिलाया जा रहा है, ठंडे पानी। बसों में व्यवस्था है क्या? बिल्कुल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। मैम बस की व्यवस्था हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, पानी तो हम घर जाके पी लेंगे। यानी बस ही नहीं है और नहीं व्यवस्था है, तो क्या पानी तो क्या ही होगा, पानी हम घर जाके पी लेंगे, अब बस आ जाए बस। रेखा गुप्ता बार बार पीसी कर रही है कि बसों में हमने ठंडे पानी की व्यवस्था की हुई है, ORS पिला रही है ताकि लोग गर्मी में परेशान ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम ऐसे ही आप इंटरव्यू लेते लेते बस में चढ़ जाओ, फिर आप खुद देख लो। हाँ लेडीज़ों को देखकर तो बस रोकते भी नहीं है कई बार। अभी भी ऐसा ही हाल है, ऐसा है, नहीं रोकते कई बार। कुछ नहीं बदला नई सरकार आने के बाद, कुछ नहीं बदला। और व्यवस्थाएं खराब हो रही है। हाँ ऐसा कह सकते हैं कि और ख़राब हो रही हैं चीज़ें। देखिए 40 मिनट से बैठी हुई हैं, लगभग 1 घंटा से उन्होंने तो दिल्ली ही छोड़ दिया है। मुझे डेलीआइट होकर मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि एक एक्स दिल्ली वाली दिल्ली के लिए ऐसा बोल रही है, तो ये रियल एक्सपीरियंस से बोल रही है। मैम आप भी बस का इंतज़ार कर रही हैं? बिल्कुल। क्या कहीं आप क्यों? मैं तो डेली जाती आती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो यहाँ थोड़ा इशू है। आपको कितनी देर हो गई? मुझे आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से बसेस। तो आप डेली जाती हैं, क्या ऐसा वाकई में है कि बसों में पानी की व्यवस्था ORS वगैरह? हाँ मैंने थोड़ा कुछ बसों में मॉर्निंग में देखा है, जैसे वो जो टिकट देते हैं उनके साइड में रखे रहते हैं गिलास। ठंडा पानी है कि नॉर्मल? नॉर्मली हो जाता है, वो ठंडा भी रहे, मतलब नॉर्मल होता है। अच्छा। और जो ये बता रही हैं मैम कि उन्होंने पानी की व्यवस्था कर रखी है, तो मैंने ये उधर ओखला है। सारी बसेस में नहीं है नियमित? हाँ मतलब ये मैं सारी बसेस में नहीं देखा है मैंने। प्रैक्टिकल देख लेना। और ये जो 544 आती है ना, बहुत कम आती है इधर की साइड में, मतलब 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे वेट करना। कि ये बहुत बड़ा रश वाला एरिया है, यहाँ ज़्यादा सर्विस होनी चाहिए, यहाँ कम कनेक्टिविटी ज़्यादा होनी और चाहिए। गिनती की 2-4 बस हैं, शायद यहाँ नंबर भी नोट हो रखे होंगे, तो फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ से पैदल भी जाना पड़ जाता है हमें सफदरजंग तक कभी कभार मॉर्निंग में। मतलब ना बसेस टाइमली है, ना ही फ्रिक्वेंट आ रही है, उनमें जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं। नहीं कुछ नहीं है ऐसा। जी, अब कुछ लोग हैं जो मेट्रो अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो बस में, महिलाएं खास तौर से जो चाहती हैं थोड़ा बहुत बचत हो जाए। अब आप सोचिए, तब हालांकि अब भी थोड़ा सा मौसम ठीक है और ये लोग खुद बता रही हैं, और हम वही चेक कर रहे थे कि क्या व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है। प्लीज़ अब होना तो यहाँ पे भी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो कहा जा रहा है वो भी फ़िलहाल इन्हें नहीं दिख रहा है। आप ये व्यवस्था सुन करके क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ समझते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।